सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः पैमागमस्य बीजम् निषिद्धजात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकलनैर्विलिषितानां विरोधिमतिनं नमाम्यनेकान्तम् णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो ध्यायाणं णमो लोये सवसाडम् पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 श्री चंदप्र भगवान की देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंतु सागर जी मणि महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मणि महाराज की श्रुत संवेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मणि महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की बंधु, आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि जो तीर्थंकर प्रभु के देशना को सुनने के भाव हुए हैं, पुनः एक सूत्र दोहरा लेते हैं। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। कोई भी कार्य हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, लेकिन कार्य की पूर्णता तभी हुआ करती है जब उसके विपरीत कारणों का अभाव करके हम देखते हैं। एक माँ बंध्या स्त्री थी और एक व्यक्ति कहता है कि उसका बेटा मचल गया है और वह चाहता है कि आकाश के वृक्ष के पत्तों से एक दोना बनाया जाए और गाय के सींग से दूध निकाल करके खीर बनाई जाए। जो बातें हमने अभी कही हैं, क्या वो संभव है? संभव है। यदि गाय के सींग से दूध निकलता है, आकाश के वृक्ष के पत्ते हो सकते हैं और बंध्या स्त्री का पुत्र हो सकता है, तो बिना कारण के कोई भी कार्य संभव हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी कार्य की पूर्णता तभी होगी सजल भाई जब सम्यक कारण उपस्थित होंगे। सम्यक कारण का समझना अर्थ क्या है? सम्यक कारण मतलब जिन कारणों से कार्य पूर्ण होता हो वो सम्यक कारण है। विपरीत कारण तो कभी भी सामने नहीं आएंगे। अच्छा, मोक्ष जाना है सबको?
जाना है? उसके लिए सम्यक कारण क्या है? बोलो। आप सबको मोक्ष जाना है, तो क्या स्त्री पर्याय से मोक्ष जा सकते हो? उसके लिए भी एक सम्यक कारण है। दिगंबर मुद्रा ही धारण करना पड़ेगी, मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और कर्म भूमि का मनुष्य होना पड़ेगा, साथ में सम्यक दर्शन भी होना चाहिए। ये कारण सम्यक हैं। यदि कारण विपरीत मिल गए तो, जैसे कि आपके पास अभी विपरीत कारण उपस्थित है कि आप अभी मोक्ष नहीं जा सकते। जा सकते क्या स्त्री पर्याय में? जाना है, जाना है स्त्री पर्याय से मोक्ष, तो सितंबर बनना पड़ेगा। वो लोग मानते हैं, तो सितंबर बन जाओगे तो क्या कहलाओगे? इसलिए जहां सम्यक की बात की जा रही है, उन कारणों को देखो। विषय प्रारंभ करेंगे। आज विषय बहुत गंभीर है। जो सबके पास है उससे दूर होना है तो क्या करना है? दुख है सजल भाई, बच्चों इधर देखो, बातें नहीं करना। दुख है आपके जीवन में? नहीं है? दुख है? दुख है? किसके पास दुख नहीं है बताओ? कोई हाथ उठा के दिखाओ जिसके पास दुख ना हो। ऐसा व्यक्ति संसार में कोई नहीं है जो दुखी ना हो। अब चाहते हो दुख हमारा दूर हो, तो क्या करना है उसका उपाय आचार्य कुंतु सागर जी महाराज बतला रहे हैं कि दुख में सहायता कब मिलती है। आप दुखी हो जाओ और आपको सहायक मिल जाए कोई, तो कैसे मिलेगी सहायता, वो देखते हैं। यस्मै प्रदत्तं वसनासुधानं यस्यैव रक्षा विपदी त्वया चेत् कृता विशेषा हृदीयत प्रशंसा सा स्यात् सहायो विस्मेपि दुःखे। क्या कह रहे हैं? पूर्व जन्म में जिस किसी के लिए आपने वस्त्र दिया है, औषधि दी है, अन्न जल दिया है, विपत्ति में किसी की रक्षा की है और किसी की हृदय से विशेष प्रशंसा की है, ऐसा जीव परलोक में जाकर भी किसी आपत्ति के समय में भी सहायक हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण समझना। आप लोग अनाथालय जाते हैं? अनाथालय जाते हैं क्या? जहाँ पर बेचारे बच्चे जिनके पास ठंड में वस्त्र नहीं होते, रजाइयाँ नहीं होती, गर्मियों में उनके लिए अनुकूल वातावरण वहाँ नहीं रहता, तो जब आज आपको सब साधन मिल रहे हैं, कपड़ा भी है, रहने को मकान भी है, खाने को रोटी भी है, 3 चीज़ों के लिए सारा संसार घूम रहा है, रोटी कपड़ा और मकान। बस 3 ही साधन हैं संसार में रहने के, रोटी कपड़ा और मकान। देखो 2 तुम्हारे छूट गए। कौन सा? कपड़ा तो छूट गया है, मकान भी छूट गया है, क्योंकि अब जहाँ रहते हैं उससे ममत्व नहीं होता। 2 चीज़ें छूट गई हैं। बस आहार के समय जाते समय एक ही विचार आता है, ये आहार और छूट जाए तो विकल्प ही समाप्त हो जाए, किसके घर जाना किसके घर नहीं जाना। तो जो संसार के लफड़े हैं वो कपड़ों में थे, वो तो छूट गए। समझो सचलो भाई, बचना है लफड़ों से। जैसे आए थे वैसे चलो हमारे साथ। कैसे आए थे? जन्म से कपड़ा पहनकर आए थे क्या? नहीं आए थे। शुभम, कपड़ा पहनकर आए थे जब जन्मे थे? तो इतने बड़े थे तुम जितने अभी हो? हाँ बोलो। जिस समय आप आए थे
अभी उस समय वैसे नहीं हो, तो वैसा होने के लिए उन कपड़ों को छोड़ना पड़ेगा। कपड़ों के साथ अंदर जो ममत्व भाव चल रहा है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो पूर्व में आपने किसी को वस्त्र दान दिया होगा, नहीं तो ऐसे भी लोग हैं, देखना मंदिर के दरवाजे के बाहर लोग मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे लेकिन अन्य जगह आप बड़ी सिटियों में जाओ, उनके पास कपड़े भी नहीं होते पहनने के लिए। क्यों? कारण क्या? विपरीत कारण लगाओ कि उन्होंने किसी के वस्त्रों को छीन लिया होगा, फाड़ दिया होगा, इसलिए वो वस्त्र को फटे पुराने पहनना पड़ते हैं। और आपने दान दिया होगा तो वस्त्रों की कमी नहीं है। कितने वस्त्र हैं बोलो माँ, कितनी साड़ियाँ हैं आपके पास? 1000 तो होंगी, 500 तो होंगी, 100 तो होंगी, नहीं है 100, अरे 50 तो होंगी, हैं तो। लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं जिनके पास सुबह वही कपड़ा पहनते हैं, शाम को वही कपड़ा धो करके पुनः सुबह पहनते हैं, महीने भर वही कपड़ा चलाते हैं, काम भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वस्त्र एक ही रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास वस्त्र भी नहीं है, किसी के पड़ा हुआ चादर उठा करके वो रात में ओढ़ लेते हैं। धन्य है, आपका सौभाग्य है कि आपने किसी को कुछ ना कुछ वस्त्र दिया था, तो आज आपको वस्त्र भी प्राप्त है। तो दुख में सहायक बनोगे किसी का। यदि पुनः ऐसा चाहते हो कि हमें कभी वस्त्र रहित ना होना पड़े, तो आज से प्रयास करना, कोई गरीब अगर आपके घर में आता है, देख लेना उसके कपड़े की वेशभूषा क्या है उसकी, एक साड़ी दे देना, महिला हो तो, पुरुष हो तो पुरुष के कपड़े दे देना, ये भी दान कहलाएगा। अभी आपने सहायता की किस लिए? किस लिए? कि एक भगवान की मूर्ति बन जाए, तो ये ही सौभाग्य आपका आपको भगवान बना देगा। अभी आपने सुख में सहायता की है क्योंकि इससे सबका सुख बढ़ेगा, लेकिन दुख में सहायता भी की है क्योंकि आप भी तो दुखी हो। आपने अपने दुख को सहायता दी कि नहीं? नहीं दी। आप दुखी हो कि नहीं? तो आपने अपने द्रव्य का जब दान दिया, सहायता की अपने लिए, अपनी सहायता अपने द्वारा की है, तो निश्चित रूप से वो दुख मिटेगा और आप भी भगवान बनोगे। कोई बीमार है, आपको लगता है वो खांस रहा है, बीमार पड़ा है, जाओ हॉस्पिटलों में देख लो। कई लोग बीमार हैं, हमारे पास आते हैं सर्टिफिकेट लेकर के, महाराज जी कैंसर रोग हो गया है और हम पैसे तो दे नहीं सकते। तो क्या करते हैं भाई, कमेटी से बात कर लो, जो सहायता मिल जाए हो जाता है काम। तो किसी को बीमारी हो गई हो तो उसकी औषधि करा दो, उसकी चिकित्सा करा दो, जिससे भविष्य में आपको मदद ना लेना पड़े। एक बात यहाँ कहते हैं, जब किसी की आवाज़ आए, जब किसी ज़रूरतमंद की आवाज़ आपके पास आए, तो ये समझना कि परमात्मा ने उस मदद लेने वाले को आपके पास भेजा है। क्योंकि वो तो स्वयं कर सकते थे मदद, लेकिन वो समझते थे कि आप मदद कर सकते हो, इसलिए आपको ही चुना था। हजारों लोगों में से आपको चुना गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो आप में बात होगी ना, तभी तो चुना है। इसलिए जब भी किसी की मदद करना हो तो पीछे मत हटना, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार करना, कहीं तुम्हें मदद की जरूरत ना पड़ जाए। लेकिन ये जरूर कहते हैं कि जो मदद करते हैं उन्हें किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार एक जीव, सुनो, विपत्ति के समय किसी की सहायता करना। एक जीव भरी सभा में दिगंबर मुनिराज उपदेश दे रहे थे, भाई ये नियम ले लो, कल्याण हो जाएगा।
ये नियम ले लो, कल्याण हो जाएगा। किसी ने अणुव्रत धारण किए, किसी ने कुछ समय की अवधि का त्याग किया, कुछ समय की अवधि का त्याग किया। सबने अपने अपने हिसाब से नियम लिए। एक व्यक्ति वहीं बैठा पीछे देख रहा था कि भाई सब लोग नियम ले रहे हैं, मेरे मन में भी इच्छा हो रही है मैं भी कोई नियम ले लूं। लेकिन वो व्यक्ति जैन नहीं था, जात से धीवर था। सब चले गए, उसको शर्म आ रही थी कि सबके सामने कैसे बोलूं। जैसे सब गए और धीरे से दिगंबर तपोधन वीतरागी श्रमण के चरणों में पहुंच गए और बोल कुछ नहीं पाया। उससे पहले ही दिगंबर मुनि ने कहा, बोलो बस क्या चाहते हो, कोई नियम लेना है क्या? बोले हाँ लेना चाहता हूँ। तो बोले क्या व्यापार करते हो बताओ? बोले सुबह से शाम तक मछलियाँ पकड़ता हूँ, यही काम है। बोले मछलियाँ पकड़ने का त्याग कर दूँ? तो बोले ये काम तो मैं नहीं कर पाऊँगा। बोले कुछ और नियम दो ना। नहीं, बोले यही करना है। बोले नहीं हो पाएगा, इससे मेरा गुजारा चलता है, घर चलता है, परिवार चलता है, इसे त्याग नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बुद्धि चातुर्य होते हैं दिगंबर मुनिराज। क्या कहा, चलो ठीक है ये नियम नहीं ले पाते तो कम से कम एक नियम ले लो कि जो पहली मछली आपके जाल में आएगी उसको मैं छोड़ दूंगा। पहली मछली जो आएगी मैं उसको छोड़ दूंगा। और जैसे ही पहली मछली, वो नियम भी ले लिया उसने, अब गया वापस तालाब के पास, समुद्र के पास, और जाल फैलाया। एक मछली बड़ी सी फंस के आ गई है। कैसे पहचानेगा कि भाई मछली वही वाली तो नहीं है? तो एक कपड़ा बांध दिया कि भाई पुनः आएगी तो उसको छोड़ देंगे। पहली मछली जो आएगी उसको मैं नहीं पकड़ूंगा, नहीं, ये नियम था उसका। अब हुआ क्या, उसने कम से कम 5 बार जाला फैलाया। दूसरी बार भी वही मछली आ गई, फिर छोड़ दिया। तीसरी बार फिर मछली वही आई, फिर छोड़ दिया। चौथी बार फिर मछली आई, फिर छोड़ दिया। 5वीं बार फिर वही आई, फिर छोड़ दिया। सुबह से शाम हो गई, 5 बार वही मछली आई और छोड़कर वापस चला गया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, लाओ भाई आज क्या लेकर आए हो? बोले आज मैंने दिगंबर तपोधन से एक नियम लिया था कि मैं जो पहली मछली आएगी उसको छोड़ दूंगा। और हुआ क्या, बार बार वही मछली आती थी, तो मैं आज कुछ भी लेकर नहीं आ पाया हूं। नियम एक दिन पालन किया मां, एक दिन का नियम मात्र। देखो क्या अतिशय होते हैं। छोटा सा नियम पालन किया, अगली पर्याय में राजकुमार बना। और जब कोई विपत्ति सामने आई, किसी पहाड़ से नीचे गिरा तो उसकी रक्षा हो गई। किसी नदी में डूबने वाला था तो किसी ने उठा करके उसे बाहर कर दिया। अलग अलग प्रकार से 5 बार उसकी रक्षा हुई। जब हम दूसरों की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, तो हमारी सहायता नियम से होती है। इसलिए कारण पूर्व के जब सामने आते हैं तब हमको सहायता मिलती है। चाहिए सहारा, सहारा चाहिए, भविष्य में सहारा चाहिए किसी का, तो आज सहारा देना प्रारंभ करो। कोई भूखा हो, तड़प रहा हो, उसकी सेवा कर देना। आज दिगंबर मुनि हैं, अपने हाथ से भोजन तो नहीं बनाते, सहायता करते कि नहीं? आप हमारी सहायता नहीं करते? नहीं करते क्या? बोलो, दिगंबर मुनियों की सहायता करते कि नहीं आप? ये आपका सहयोगी तो है। यदि आप सहयोग ना करते, चौका ना लगाते, तो आज क्या हम देश ना दे पाते? कोई श्रावक चौका ना लगाए तो दिगंबर मुनियों को उपवास करना पड़ेगा और समय से पहले ही वो चले जाएंगे। आपने में साधना में सहयोग किया है तो निश्चित रूप से आपको भी सहयोग मिलेगा। अभी आप चाहो कि हम भी आहार का बन जाएं, तो जो आपने आहार दिए हैं ना,
उसके पुण्य से आपको भी आहार मिलेगा, पक्का है। वर्तमान का कारण भी फलित होता है अगर तीव्रता से किया है तो। हम जब दूसरों को बचाएंगे तो दूसरा हमें भी बचाएगा, समझो। अंगे किसी की हृदय से विशेष प्रशंसा की हो, यदि हम आपकी आज प्रशंसा करते हैं आज कि चिरगांव के लोग बहुत अच्छे हैं, किस मामले में, किस मामले में? कि आपने तो आहार कराया, फ्री हो गए, अब सीधे 3:30 बजे आते हैं, टाइम फिक्स है, 3:30 से पहले कोई नहीं आएगा। तो आपने सहायता की कि नहीं हमारी? बोलो कि 3 घंटे तक जब हम अध्ययन करेंगे, सामायिक करेंगे, उस काल में जो हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, यदि आप लोग असमय में आ जाओगे, आप असमय में आ जाओ कि महाराज जी हमको ये शिकायत है, हमारे पति देव हमको बहुत परेशान करते हैं। अब शादी हमने की कि तुमने? अब यही बातें हम सुलझाने के लिए बैठ जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कब? बोलो, तो आपने हमारी सहायता की कि नहीं? बोलो, हर कोई परेशान है कि नहीं? हर कोई परेशान है, लेकिन आप लोग इतने समझदार हो कि महाराज परेशान ना हो हमारी परेशानी से, इसलिए हम उनको परेशान करने नहीं चाहते। हो ना समझदार? तो इस बात पर प्रशंसा करना पड़ेगी कि चिरगांव के लोगों की अभी तक ऐसा गांव नहीं मिला कि इन्होंने सहायता ना की हो, कि चिरगांव में विशेष साधना चली है। तो ये प्रशंसा ऐसे आप करते हो, ऐसी ही सुनो, चाहते हो मदद कि आपकी सासू आपकी मदद करे, आपकी ननद आपकी मदद करे, आपका देवर आपकी मदद करे, आपका भाई आपकी मदद करे, आपका शत्रु भी आपकी मदद करे, तो शत्रु की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दो, वो भी आपकी मदद करेगा। कैसे? माना कि आपकी सासू माँ आपके घर में है, तो धीरे से कहना, सासू माँ आपने तो बरसों से काम किया है, कितना अच्छा भोजन आप बनाती हो, हमें भी सिखलाइए ना। नहीं बनता हो तो पूछने में क्या जाता है, उनकी प्रशंसा कर दो। देखो तुरंत चेहरे पर मुस्कान आती है प्रशंसा करने से, फिर वही सासू माँ आपकी मदद भी करेगी। और चाहते हो कि सासू माँ तुम्हारे पैर दबाए? चाहते हो? कोई माना कि दबाने लगे तो कुछ नहीं करना, रात्रि में जाकर के उनके कक्ष में बैठो और धीरे से पैर दबाना चालू करना और प्रशंसा बोलना कि सासू माँ आप तो सबसे अच्छी हो, ऐसी सासू माँ तो हमने देखी नहीं है। देखो फिर क्या आनंद आता है, घर में परिवर्तन आ जाएगा। जो घर नरक लगता था वही घर स्वर्ग सा लगने लगेगा। किस कारण से? जब आप हृदय से करना, मायाचारी से नहीं कि अरे सासू से पैर दबाना है इसलिए प्रशंसा करो। हम तरीका बतला रहे हैं आपको घर को अच्छा करने का। कारण ये बढ़ता है जब हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं, तो जब प्रशंसा करोगे तो मदद तो जरूर मिलेगी। अगला कारण समझ में आ गया? 4-5 कारण हो गए, समय आपका हो गया। एक कारण और बतलाते हैं। एक माँ, वृद्ध माँ एक चौराहे पर बैठी थी। शुभम भाई ध्यान से सुनना। एक माँ, वृद्ध माँ, बाल सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी थी, वस्त्र काले थे। एक सज्जन पुरुष वहाँ से निकला, उस माँ को रोते हुए देखा। वो माँ रोटी मांग रही थी, बेटा रोटी दे दे। उसे लगा कि माँ योग्य है, काम कर सकती है। उसने कुछ नहीं देखा, गया। अभी उसने कुछ नहीं दिया उसको। उस माँ को ऑटो में बिठाया, बोले चलो माँ मेरे साथ चलो।
और एक ठेला दिलवाया, नया फ्रेश एक ठेला दिलवाया और एक सब्जी वाले की दुकान पर ले गया। वहाँ से उसे 10 प्रकार की सब्जियां खरीद कर दिलवा दी। बोले माँ अब जाओ अपना व्यापार करो। उससे कुछ लिया नहीं, उसकी सहायता कर दी। वही माँ अब अपना जीवन यापन कर रही है अच्छे से। वहाँ मदद की है उसने उस जीव की, वही मदद उसको भविष्य में काम भी आएगी। इसलिए मदद करना मत भूलो। चाहते हो दुख आपका मिट जाए, दुख में आपको सहायता मिले, तो किसी दुखी को देख करके आप उसकी सहायता जरूर करना। नहीं करते ना, अभी नहीं करते। भले आप 1 रुपया देना, लेकिन सहायता जरूर करना। जब बर्नी जी का काल था, नाम सुना है बर्नी जी का? सहायता करने वाले लोग रहते हैं बहुत। एक व्यक्ति ने 1 रुपया दिया, एक व्यक्ति ने 1 रुपया दिया सहायता करने के लिए। बर्नी जी ने कहा मुझे कॉलेज खोलना है, यहाँ स्यादबा विद्यालय खोलना है, तो बोले कुछ दान राशि दे दो। तो उसने 1 रुपया दे दिया। तो पास में बैठे व्यक्ति ने कहा कि भाई 1 रुपये से क्या होता है, फेंक दो उसके सामने। बोले नहीं रुको, बोले 1 रुपया ही काम आएगा। हुआ क्या, उस 1 रुपये से उन्होंने 60 कार्ड खरीदे। कौन से वाले? पोस्ट कार्ड। और बड़े बड़े आदमियों के पास भेज दिए। 1 रुपये के उस समय 60 कार्ड आते थे, पोस्ट कार्ड। तो 60 कार्ड भेज दिए कि स्यादबा विद्यालय मुझे खोलना है, उसके लिए कुछ दान राशि दो। हुआ क्या, बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारे पैसे भेज दिए और उससे पूरा स्यादबा विद्यालय चला। उससे कई दुखियों का कल्याण भी हो गया। हुआ कि नहीं? तो जब 1 रुपये दान देने से, सहायता करने से 1 रुपये की, क्या क्या नहीं हुआ बेटा। फिर आपका दुख आप स्वयं मिटा सकते हो। आपका दुख आप स्वयं मिटा सकते हो। सहायता करो। किसकी? जो दुखी है उसकी भी, क्योंकि आप भी दुखी हो, अपनी भी सहायता करो। यदि दुखियों की सहायता नहीं करते हो तो निश्चित रूप से दुख ही मिलेगा। देखते हो, प्रसन्न हो जाते हो, दुखी है मैं तो राजा हूं, मैं खुशी जीवन जी रहा हूं, खुद से होकर जीवन जी रहा हूं। बेचारे दूसरों को दुखी देख करके आप प्रसन्न हो रहे हो, भविष्य में आपको दुख ही मिलने वाला है। इसलिए दुखियों की सहायता जरूर करना। समय आपका हो गया, इसलिए ऐसे जीव ही जो दुख में सहायता करते हैं वे ही भविष्य में सहायता प्राप्त करते हैं। शेष कल विचार करेंगे। आप सभी अपने दुख को मिटाने के लिए उन जीवों की सहायता करें जो वास्तव में दुखी हैं, लेकिन सहायता उन्हीं की करना जिससे आपका दुख ना बढ़ जाए। एक घटना और बताता हूँ, फिर समाप्त करेंगे बात। इंदौर की घटना है शुभम भाई। एक व्यक्ति भूखा था और एक व्यक्ति के भाव हुए, भाई भूखा है भोजन करा दो। तो एक होटल में बोलकर आ गया कि भैया जो जो खाए, ये जो भी खाएगा उसका मैं शाम को पेमेंट कर दूंगा। तो उस व्यक्ति को होटल वाले ने एंट्री दे दी और वो भोजन करने गया। उसने पता नहीं क्या क्या खा लिया। शाम को पहुंचा वो पेमेंट करने के लिए, तो उसने बिल बता दिया 5,000 रुपये। अरे 5,000 रुपये? क्या खाया उसने? पूछा उसने क्या खाया इसने? तो बोले उसने एक मुर्गी को बनवाया, वो खाया है, एक शराब की बोतल ली वो पी है। तो सोच समझकर भी दान करना, सहायता करना, नहीं तो दुखी आपको होना पड़ेगा। कोई गरीब सामने आए तो भैया थाली लगी है भोजन यहीं करके जाओ, देना मत। आजकल रोटियां भी बिचने लगी हैं। भोजन बैठकर कराना, कपड़े देकर आना, पहना कर आना। कपड़े पहनो, आपके लिए बेचने के लिए नहीं है। तो सहायता ऐसी करना
कहीं वो उससे दूसरा काम करने ना लग जाए। इसलिए सहायता करो, तभी सहायता मिलेगी। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध